नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो दुबई के अंदर 2021 में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है उनके बारे में, या यूं कहिएगा उसमें जो है वो किस किस ने मेडल जीते हैं, या यूं कहिएगा ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है ना वो टोटली हरियाणा करंट अफेयर्स को काफी ज्यादा जो है वो रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही है। और के अलावा जो गोल्ड मेडल मिला है या दो गोल्ड मेडल मिले हैं वो भी हरियाणा से ही रिलेटेड है। तो ये जो पॉइंट है ये हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, के साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर में भी आपके काम आएगा। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ में इस छोटे से वीडियो को अपने प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने की संभावना भी रहती है। मेरा नाम सुनील है और प्यारे बच्चों, आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। वहां पे इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहली बात है कि इसका एडिशन कौन सा था, ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। तो इस बार का ये 31st एडिशन था, यानी कि 31वां एडिशन था। वैसे ये होने तो वाले थे दिल्ली के अंदर, हमारे भारत में ही होने वाले थे, लेकिन हुआ यूं कि कोविड 19 की सिचुएशन जो है वो बहुत ही भयंकर तरीके से थी। आप लोग देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली और दिल्ली से इसे ट्रांसफर कर दिया गया यूएई के अंदर। यूएई यानी कि दुबई के अंदर। मतलब दुबई की जो है वो राजधानी, सॉरी यूएई की राजधानी तो अबू धाबी है, लेकिन दुबई एक काफी फेमस शहर है। यूं कहिएगा आप जब कभी भी आप लोग यूएई बोलते हो तो आपके मन में अपने आप ही दुबई ही आ जाता है। बहुत बड़ा इलाका नहीं है, मतलब एरिया वाइज काफी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रो बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, खैर वो बात एक अलग हुई, लेकिन ये दुबई में आयोजित हुए, दिल्ली में होने वाले थे। कारण कारण तो एक ही रहा है और तो कोई कारण है ही नहीं हमारे आगे। वो कारण क्या है? कोरोना वायरस या कोविड 19 की वजह से जो है ना ये दिल्ली में नहीं हो पाए। अच्छा, कब से कब तक हुए सर ये? ठीक है, ये बेसिकली जो है ना आपके 24 तारीख से लेके और 31 तारीख तक ये ओवरऑल गेम थे, यानी कि वैसे तो ये टोटल 1 जून तक चले थे आपके तो गेम तो आपके। ठीक है, मतलब 1 जून को वो अवार्ड सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी, फ्लैग बीयर वगैरह समथिंग जो काम होते हैं वो है, लेकिन जो गेम थे या मुकाबले थे वो 24 से 31 मई के दौरान ही थे आपके। इसमें तकरीबन तकरीबन 150 कॉम्पिटिटर्स थे। ठीक है, तकरीबन 17 देशों से वो शामिल हुए थे, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। हम इसमें कहाँ पे हैं सर, और दुनिया में इस जो गेम में या इस चैंपियनशिप में नंबर 1 पे कौन रहा? तो भाई नंबर 1 पे रहा है कजाकिस्तान। ठीक है ना, 8 गोल्ड लिए हैं उसने। ठीक है, और 6 सिल्वर लिए हैं, 2 ब्रॉन्ज लिए हैं और 16 उसने टोटल जो है ना वो मेडल लिए हैं, ये बात याद रखिएगा। 2 नंबर पे जो है उज्बेकिस्तान रहा है, 7 उसने गोल्ड लिए हैं और ऐसे करके टोटल उसने जो है 18 मेडल ले लिए, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ। मंगोलिया का स्थान आया है तीसरा और इसने 3 गोल्ड लिए हैं, सिल्वर इनको नहीं मिला, 5 इनको ब्रॉन्ज मिले और टोटल इस हिसाब से इनको 8 मेडल मिल गए। अब बारी आती है भैया अपने इंडिया की। हम लोग आए हैं चौथे नंबर पे, हमें मिले हैं 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मिल गए, और इस हिसाब से हम लोगों ने 15 मेडल ले लिए। और पांचवा भी आप याद कर सकते हो, हमारे बाद वाला ईरान है जिसको गोल्ड तो नहीं मिला, लेकिन उसको सिल्वर 2 मिल गए, 2 ही ब्रॉन्ज मिल गए, और इस हिसाब से 4 जो है ना वो टोटल मेडल हो गए। बाकी तो आप लोग पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो भी ठीक, क्योंकि गोल्ड का लिस्ट आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया को भी नहीं है, किर्गिस्तान है, फिलीपींस है, तजाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका, ठीक है, यूएई इवन, ठीक है ना, इनको भी कोई गोल्ड नहीं मिला है। तो खैर, आप लोग टॉप 5 जरूर याद रखिए, क्योंकि भारत से पहले वाला और भारत से आगे वाला पीछे वाला पूछ लिया करते हैं। टॉप 5 आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है। तो भारत का आप लोग ओवरऑल ब्रीफली ये डेटा जरूर याद रखिएगा कि हमें जो है 2021 के चैंपियनशिप में टोटल 2 गोल्ड मिले, 5 हमें सिल्वर मिले और 8 हमें ब्रॉन्ज मिले। टोटल हमें जो है ना 15 पदक मिले। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एग्जाम में जरूर यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और हमारी रैंक आपसे पूछी जाए तो क्या बनी है? चौथी रैंक बनी है मेरे प्यारे बच्चों। किस किस को क्या क्या मेडल मिले सभी तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, एक बार आंखों के आगे से निकाल लीजिए, क्योंकि देखो सारे नाम याद करना 15 के 15 लोगों का थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाता है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी अपने आंखों के आगे से इन नामों को निकाल लीजिएगा। कभी ऑप्शन देके हो सकता है टिक कर पाओ आप लोग।
52 किलोग्राम कैटेगरी में अमित पंघाल का नाम है, जिन्होंने सिल्वर जीता, हालांकि चूक गए, गोल्ड जीत सकते थे, ठीक है। 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर वीरेंद्र सिंह है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है भाई। 64 कैटेगरी में शिव थापा है, ठीक है, शिवा थापा, जो जिन्होंने सिल्वर जीता है। 69 के किलो की कैटेगरी में विकास कुमार यादव, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और 91 किलोग्राम हैवी वेट कैटेगरी हरियाणा के संजीत कुमार, जिन्होंने गोल्ड जीता है, भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। 48 किलोग्राम मोनिका, ये भी हरियाणा से ही है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। 51 किलोग्राम, दुनिया की 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है, लेकिन इस बार इनको कोई खास जीत हासिल नहीं हुई, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, मैरी कॉम ने। 54 कैटेगरी, ये वुमेन कैटेगरी चल रही है। 54 में साक्षी चौधरी है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। 57 में जैस्मिन आती है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिमरनजीत कौर है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज ही जीता है। 64 के अंदर आते हैं तो जो आता है लाल साहब आते हैं, इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है। 69 में जो है ना लोविलिना, ठीक है, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है। 75 बहुत इंपॉर्टेंट, पूजा रानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने गोल्ड जीता है भाई। देखो गोल्ड वाले आपको नाम जरूर याद रखने हैं। और 81 कैटेगरी में स्वीटी का नाम आता है, इन्होंने सिल्वर जीता है। और हैवी वेट 81 प्लस में जो है ना वो अनु का नाम आता है, अनु कुंडू या अनुपमा कुंडू, इन्होंने सिल्वर जीता है। तो आप लोग इन्हें एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल सकते थे, ठीक है। हरियाणा वाले आप लोग पढ़ सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर जगह भी पढ़ सकते हो, लाइक जैसे अमित पंघाल है, वो कहाँ से रहने वाले हैं, वो मयाना एक गांव पड़ता है रोहतक के, वहां के रहने वाले हैं, और ये ओलंपिक क्वालिफाइड है, ठीक है, इस बात को जरूर याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अमित पंघाल जो है 3-2 से जो है अपने इज उबेग्स जोरोविया जो है उनसे हारे थे, ये खैर वो बात अलग है, लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि ये सिल्वर मेडलिस्ट है इस बार के। विकास कृष्ण यादव, ये भी ओलंपिक क्वालिफाइड है, और इनको इनका संबंध जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है, हरियाणा के, ठीक है। संजीत कुमार, देखिएगा वैसे तो इनको ट्विटर पे जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इनको रोहतक का बताया, क्यों बताया रोहतक का, कि इनका संबंध आई थिंक इनके मदर की तरफ से रोहतक का बता रखा था, लेकिन इनका फादर की तरफ से वही संबंध माना जाएगा, भिवानी के नांदा का, ठीक है। तो आप लोग यही याद रखिएगा, नांदा का, मैंने किसी वीडियो में वो बताया हो तो आप लोग ये नांदा जरूर याद रखिएगा। और इनको जरूर याद रखना है संजीत को, क्योंकि एक तो हैवी वेट कैटेगरी में है, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जीता है भाई, गोल्ड जीत लिया है इंडिया के लिए। मोनिका ये रोहतक की रहने वाली है, ठीक है, रुड़की गांव रोहतक की रहने वाली है लड़की। साक्षी चौधरी ये भिवानी की रहने वाली है, इन्होंने भी मेडल लिया हमारे लिए। पूजा पूजा ने भी जो है भिवानी की रहने वाली है, इन्होंने भी जो है ना एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई पूजा को आप पक्का याद कर लीजिएगा, संजीत को आप पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये संजीत है, ये भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के हो गए हैं, और पूजा है, ये भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट की हो गई है। तो भिवानी से आप लोगों को 2 मेडल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। स्वीटी बुरा हिसार की रहने वाली है, और ये मेडल इन्होंने किसान आंदोलन में, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों को समर्पित किया। बेसिक न्यूज है, बस याद करनी है आपको। अनुपमा कुंडू ये हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों को इतनी बात तो याद रखनी ही थी, ठीक है, के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आप लोगों को यकीनन याद रहने ही चाहिए, ठीक है, उनके बारे में आपको मैं बात कर लेता हूं। क्या कि 19 सदस्यीय भारतीय दल ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 15 पदकों के साथ समाप्त किया इसको, मतलब यूं समझिए कि टोटल 19 मेंबर गए थे इंडिया से, जिसमें से 15 लोगों ने तो पदक जीत के आगे, जो कि बेस्ट कहलाएगा अपने आप से, काफी अच्छा रेशियो देखिएगा। ये बात मैंने पहले बता दी थी कि ये पहले टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में होने वाला था, लेकिन कोविड 19 सिचुएशन की वजह से ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगली इंपॉर्टेंट बात संजीत कुमार की बात करें, जिन्होंने जो है ना गोल्ड जीता है। ये 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप में पदक विजेता है, और 2016 के ओलंपिक रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के जो वासिली है, वासिली लेविट, इनको हराया था। ये जरूरी है, क्योंकि गोल्ड जीता है ना, गोल्ड वाले उप का तो आपको पता होना ही चाहिए भी किसको हराया था इन्होंने। पूजा वोरा की बात करते हैं, पूजा रानी, जो कि भिवानी से, ऑलरेडी इन्होंने भी गोल्ड जीता है। दूसरा महाद्वीपीय खिताब इन्होंने जीता है अभी लगातार, और इससे पहले भी ये गोल्ड जीत चुकी है। अच्छा सर, गोल्ड मिल जाए तो कितना इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा 10,000 अमेरिकी डॉलर। अगर सिल्वर मिल जाए तो सर 5,000 अमेरिकी डॉलर, और सर कांस्य मिल जाए, ब्रॉन्ज मिल जाए तो 2,500 अमेरिकी डॉलर मिलने वाले हैं। अब लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन बॉक्सिंग जो कॉन्फेडरेशन है, इसके बारे में बात करें हम लोग तो इसके जो मतलब
प्रेसिडेंट है उनका नाम अनस अलोतेबा है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके अध्यक्ष अजय सिंह है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और एक इससे रिलेटेड बात और याद रखिएगा आप लोग, हाल ही के संबंधित समाचारों में तो 10 से 24 अप्रैल 2021 तक पोलैंड के किल्स में जो है 2021 एआईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी। उसके अंदर इंडिया ने 11 पदक लिए थे, जिसमें से 8 गोल्ड थे और 3 जो है वो कांस्य पदक थे। तो ये एक आप साथ के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट्स ऑल, यही था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फीडबैक दीजिएगा। मुस्कुराते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।